अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल मसूद है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त की सबसे कॉमन बीमारी है जो सब लोगों इसमें पर मुब्तला हो रहे हैं, वो है डेंगू फीवर। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो कुछ मोटी मोटी बातें डेंगू के हवाले से, ताकि आम लोगों तक उस हवाले से पहुँचाई जा सके, क्योंकि लोगों में इसकी बहुत परेशानी जो है वो फैली हुई है। लोग बहुत परेशान हैं इस हवाले से। पहली बात जो ये याद रखनी है, डेंगू जो है वो मच्छर की वजह से फैलता है और इसका ख़ास मच्छर है, जिस तरह आपको पता है। उससे बचने के कुछ तरीके हैं जो घरों में आप बच सकते हैं कि साफ़ पानी जहाँ भी खड़ा हो उसको कोशिश करें कि उसको वहाँ से हटाया जा सके। लेकिन अगर काट लिया है मच्छर ने और आपको डेंगू की बीमारी हो गई है तो उसकी कुछ अलामात हैं, जिसमें बुखार होता है। बुखार के साथ जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सर में हो सकती है, आँखों के पीछे हो सकती है, कमर में हो सकती है, पूरे जिस्म में इतनी दर्द हो सकती है कि जैसे कोई हड्डी को तोड़े तो उसकी दर्द होती है। लेकिन इसमें अपने परेशान नहीं होना। जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेंगू का जो बुखार होता है वो पहले 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ होगा, 102, 3, 4 तक भी जा सकता है, जो कि पैनाडोल लेने के बावजूद भी नीचे नहीं उतरेगा और लोग परेशान हो जाते हैं इस मामले में। आपने उस वक्त क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेशेंट को 6 गोलियाँ पैनाडोल की दे सकते हैं। उससे ज़्यादा पैनाडोल की या कोई भी पैरासीटामोल की गोली नहीं दे सकते उससे ज़्यादा। तो उस दौरान में अगर फ़ीवर हो जाए तो क्या कर सकते हैं आपको शावर लेना चाहिए। आप बार बार पेशेंट को नहलाएं, आप 10 दफ़ा नहलाएं, उससे ज़्यादा मतलब नहलाना पड़ता है तो नहलाएं। उसकी पट्टियाँ कर सकते हैं, या स्पिरिट को लेके बट जो है आपकी रुई उसको स्पिरिट में भिगो के उसकी बगलों में रख दें। इस तरह के काम करने से आपका बुखार जो है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप इसके अलावा और कोई दवाई दे सकते हैं, ना ही डेंगू की कोई ख़ास इसके अलावा दवाई है। 2-3 दिनों के बाद पेशेंट का बुखार खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो आपने याद ये रखनी है, जब बुखार हो रहा होता है पेशेंट को डेंगू में, उस वक्त पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो पेचीदगी नहीं डेवलप कर सकता या उसको कोई मसला नहीं हो सकता डेंगू की वजह से। बुखार उतरने के बाद असल में मसला शुरू होता है डेंगू में। अगर बुखार पेशेंट का उतर गया है और उतरने के बाद या तो पेशेंट जो है वो रिकवर करना शुरू कर देता है कि उसकी भूख बेहतर हो जाती है, उसका खाना पीना बेहतर हो जाता है, उसके प्लेटलेट्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, या बुखार के और रिकवर करने के दरमियान एक 48 घंटे का फेज़ आता है जिसे हम आम ज़ुबान में लीक फेज़ कहते हैं, जिसमें पेट के अंदर पित्ता सूज जाता है, आपका पेट में हल्का सा पानी आ सकता है, फेफड़े में हल्का सा पानी आ सकता है, जिस टाइम पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है 48 घंटों के लिए। इस फेज़ में कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं हैं, सिर्फ ड्रिप के ज़रिए, पानी के ज़रिए आप पेशेंट को इलाज किया जाता है और 48 घंटे हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स को जो है ना नॉर्मल रखना होता है, ताकि 48 घंटे के बाद वो रिकवरी फेज़ में एंटर हो जाए और फिर उसका हर गुजरता दिन बेहतर हो जाता है। जब लीक फेज़ डेवलप होता है उसमें बुखार उतर गया होता है पेशेंट का, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकती है, पेशेंट को उल्टियाँ आ सकती हैं, पेशेंट को एक जिस्म में बेचैनी हो सकती है जिसकी कोई वजह उसे मालूम ना हो, या उसको पेट के अंदर एक डिस्कम्फर्ट सा अजीब सी बेचैनी हो सकती है, या इतनी सीवियर वीकनेस अचानक हो जाए कि उसे लगे कि बहुत कमज़ोरी हो रही है, तो वो हो सकता है कि वो लीक फेज़ में जा रहा हो। तो ऐसी कोई भी अलामात बुखार उतरने के बाद डेंगू के पेशेंट को आए तो कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके अपना हॉस्पिटल एडमिशन करवाएं, इलाज करवाएं, ताकि उसको लीक फेज़ से निकाल के रिकवरी फेज़ में लेके जाया जा सके। दूसरा, ना तो जो दूसरी कॉमन गलतियां हम सब करते हैं कि डेंगू में हम लोगों को ये कहते रहते हैं कि अनार का, सेब का, मौसम्मी का जूस देना बहुत ज़रूरी है। ना तो अनार के, ना मौसम्मी की, ना सेब के किसी जूस से ना तो डेंगू को कोई फ़र्क पड़ता है, ना प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, बल्कि इन चीज़ों को लेने से या तो लोगों के डेंगू बुखार में पेशेंट के गले ख़राब हो जाते हैं, या उनका मैदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उल्टियाँ करने लग जाते हैं। डेंगू में ना तो कुछ मना है, ना कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ें लेनी है, जो चीज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो सब लें। अगर ताकत लेनी है तो मिल्क शेक की शक्ल में, कस्टर्ड की शक्ल में, खीर की शक्ल में लें, ताकि मैदे के अंदर तेज़ाबियत की कमी आ सके। ये बहुत कॉमन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे तो डेंगू का इलाज कोई मुश्किल काम नहीं है। डेंगू के पेशेंट 99% रिकवर करते हैं, बेहतर हो जाते हैं। कोई 1% लोग वो हैं जो लीक फेज़ में जाते हैं, और उनमें से भी शायद कोई 1% लोग वो हैं जो पेचीदा होकर खुदा न खास्ता जिनकी कोई मौत वाक़या होती है, वो भी इस डेंगू की वजह से। तो कोशिश ये करें कि मच्छर से बचा जा सके, अपनों को, अपने घर वालों को बचाएं, और अगर किसी को हो गया है तो उसमें
पैनिक करने की बजाय, परेशान होने की बजाय इन बातों को समझ के उसका इलाज करने की कोशिश करें।